लेकिन हर बार सेंस नहीं होता है, हर चीज़ कहने का भाव नहीं बनता है। अभी 2 लोग रहेंगे, अभी नहीं पालन करेंगे, अभी बाबा रहेंगे चाहे कोई आ जाए बैठ जाए, नहीं नहीं हमारी बीमारी थोड़ी है, मतलब एक वो है, वो बीमारी एक तरह से तो है ही, लेकिन हमारी बीमारी का रूप तो है, रोग का रूप नहीं है कि हम औरत बस पाएंगे हमको निदान चाहिए। ये तो नेचुरल चीज़ है कि होती है, सबको होती है। लेकिन उससे हमको योग कर रहा हूँ, श्वास की क्रिया करता हूँ, तमाम चीज़ें आनापान विपස්සना करता हूँ, जब करता हूँ तब तो एकदम चंगा रहता हूँ, लगता है कि एकदम मुक्त हूँ उससे। काम को लोभ मोह अहंकार मेरे पास से नहीं फटक रहा, लेकिन फिर क्रोध आदमी कर ही रहा है, बीच बीच में अहंकार जागी जा रहा है, लोभ जागी जा रहा है, माया आई जा रही है पास में, हाँ काम की उत्पत्ति हो ही जा रही है। अब उसी को हम संयम करते हुए चलते हैं, कहने का ये मतलब जड़ मूल से समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कबीर साहब कह रहे हैं कि जुगुन जुगुन की तृषा बुझानी, काम क्रोध मत लोभ जरे, 10वें द्वारी ताली लागे, अलग पुरुष जाको ध्यान धरे। तमाम फिलासफी कबीर मत में, बुद्ध मत, हर जगह है, वेदों मत में है कि वो चीज़ें हैं, लेकिन वो कहाँ ऊंचाइयाँ हैं कि उसकी दृष्टि या वो लेवल पे जा पाऊँ, उससे मुक्त हो जाए एकदम सच में। यहाँ कुंडलिनी की भी बात आती है तो वही 7 चक्रों में बात आ जाती है। यहाँ मूलाधार है, 200 है, तो ये है तो स्वादिष्ठान चक्र में कौन सा चक्र जागृत है। अब हम तो बीच में इतना सपना, कीड़ा का सपना सुनते थे ना कि हमको लगा कि आभास होने लगा कि क्या मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत है क्या। तो मैं सांप को बहुत सपना में देखता था, एक आँखें बंद करता लगा सांप उसी जा रहा था, मैं सांप देखता था। हाँ तमाम चीज़ें सपनोत या ऐसे ही आँख बंद किया हूँ, ऐसा ख्याल मजबूत हो गया कहीं कि सांप देख रहे हैं, तो हमको लगा कि क्या हो रहा है। अब कुछ कुंडली जागृत की क्रिया भी आप मतलब बताए हैं और जगहों से कुछ किया, तो पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता क्योंकि जज नहीं कर सकता, उतना हमारा लेवल नहीं है। फिर भी योग में छूट सकते हैं, योग हो ऐसा नहीं कहना मन में जाए। अब जैसे तुमने समस्या रखी अपनी वो बात ठीक है कि भाई जब तक करते हैं उस चीज़ को तब तक तो हम उससे लगता है कि मुक्त हैं, लेकिन उसका जड़ मूल पर नहीं जा पा रहे हैं। असली बात वही है कि उसके जड़ तक जब तक नहीं कोई जाएगा तब तक जो है उससे मुक्त नहीं हो सकता है। उसके मूल में जाना बहुत ज़रूरी है, और मूल में आदमी तब जाता है जब 2-3 कारणों से जा सकता है, 2-3 तरीक़ों से जा सकता है। एक तो यह है कि उसको वास्तविक अनुभव हो उस चीज़ का, क्योंकि हम मस्तिष्क को धोखा नहीं दे सकते, ये जैविक प्रक्रिया है। दिमाग को हम धोखा नहीं दे सकते, दिमाग को पता है कि मुझे ये अनुभव मिला नहीं, तो उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है, जो उसका जो प्राकृतिक लगाव होता है उस चीज़ का अनुभव करने के लिए, तो वो लगातार उसकी ओर खींचता है, और वो जितना सोचता है मैं भागूं उतना और ज़ोर से खींचता है। ये रिवर्स चलता है, इसकी साइकिल और रिवर्स चलती है। जैसे तुम उसे बचने के लिए जितना ज़्यादा योग करोगे उतना और वो खींचेगा। ये बात को समझ लेना, जितना सोचोगे कि मैं इसे भाग जाऊं, बच जाऊं, इससे मुक्ति पा जाऊं, उतना और बांध देगा, क्योंकि मुक्ति पाने की कोशिश का मतलब है कि उसी की शक्ति है, तभी तो वो परेशान हो रहा है जी। हाँ, तो जितना भी हम मुक्त होने की कोशिश करेंगे उससे उतना इसका मतलब वो बंध गए। हम कब समझेंगे कि हम मुक्त हो रहे हैं? तब जब हमारा उधर ध्यान ही नहीं जाता, जब हम उससे मुक्ति की बात भी नहीं सोचते हैं और उसमें जाने की भी बात नहीं सोचते। जब ये दोनों ही बात हम नहीं सोचते हैं, हमारे दिमाग में नहीं आती है बात, हम कुछ और भी सोचते रहते हैं, उस विषय में सोचते ही नहीं हैं। ना उससे हम घबराते हैं, ना सोचते हैं, ना देखना चाहते हैं, ना आँख बंद करते हैं। हाँ, तब वह जो है ना, ये प्राकृतिक वैराग होता है। इस तरह का जो वैराग होता है जिसमें कि उसको ना उससे रुचि है ना उससे विरोध है। विरोध का मतलब तो वो ज़बरदस्त फंसा लिया। अगर हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम उससे ज़्यादा फंसे हैं जो कि उसकी ओर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि जो भाग रहा है वो उतना उससे बंधा हुआ महसूस नहीं करता है जितना जो उससे विपरीत भाग रहा है वो। क्योंकि विपरीत भाग रहा है ना, वो उससे आसक्त तो है ही, इसके अलावा क्या है, उसे भयभीत भी है। वो जो बचने की कोशिश कर रहा है वो उसे भयभीत भी है। हाँ, तो एक तो डर भी है, दूसरा आकर्षण भी है, दोनों है साथ साथ।
तो वह और ज़्यादा है वो विक्षिप्त होने लगता है और परेशान होने लगता है। और जितना ज़्यादा वो करेगा, कुछ लोग हमें मिलते हैं, कहता है मैं खूब काली जी का मंत्र जपता हूँ। एक साधु थे, वो मिले, मैं काली जी का मंत्र जपता हूँ। तो लेकिन वो वही समस्या बताए कि जब तक जपता हूँ तब तक ठीक है, लेकिन कभी कभी तो जप में भी आने लगता है वाला। क्योंकि दिमाग असल में वहाँ पर है, दिमाग कहाँ, यही मूल है। और दिमाग वहीं रहेगा जहाँ पर उसका आकर्षण है, जिसका अनुभव बाकी है। क्यों हम जाते हैं वहाँ पर कहीं पर? अगर कर्म संस्कार को देखोगे, हाँ, तो पाओगे कि मनुष्य बार बार वहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि उसके दिमाग में वह कर्म संस्कार हैं, वो बाकी है, उसका बीज बाकी है और वह उसमें जाना चाहता है, अनुभव प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो है, एक तो अनुभव उसका हुआ और एक अनुभव जो है एक जो है किताबी ज्ञान का है। किताबी ज्ञान कहता है ओहो इससे दूर रहो, हाँ, लेकिन वो जो भीतर का जो ज्ञान है वो कहता है नहीं, इस ज्ञान को मुझे पाना है। हाँ, उसके पीछे जो ज्ञान है, सेक्स के पीछे का जो ज्ञान है, वो ये कहता है कि मुझे इसे पाना है। लेकिन सेक्स का जो किताबी ज्ञान है, तो वो सेक्स के मतलब साइड इफेक्ट को बतलाता है, हार्मफुल इफेक्ट को बतला रहा है कि इससे जो है बहुत ख़राब चीज़ है, इससे ऊर्जा क्षय हो जाएगा, इससे तुम पतन में चले जाओगे, इससे संसारी बन जाओगे, इससे साधु नहीं बन पाओगे। तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो ये जो सेक्स का जो किताबी ज्ञान है, ये इस ज्ञान को फिर जो है, जो तंत्र का जो ज्ञान है, इसमें तंत्र का ज्ञान कहता है कि नहीं, तुम वहाँ से जा कर के ही वैराग को प्राप्त होगे, सेक्स करके ही तुम वैराग को प्राप्त होगे, तभी तुम उसकी वास्तविकता जानोगे कि इसमें क्या है, इस हाड़ मांस में क्या है, इसका आकर्षण क्या है, इसकी जैविकी क्या है, वो वहाँ जाओगे तब जानोगे। और मंत्र जपना है और कुछ भी करना है तो तंत्र कहता है सेक्स करते समय ही मंत्र जपो। मंत्र जपना है लेकिन सेक्स करते समय जपना है, तब तुम उससे विरक्त होते जाओगे। उससे बचने की कोशिश करोगे तब तो नहीं होगे, उससे सटने की भी बहुत कोशिश करोगे तो नहीं होगे। हाँ, उसका अगर विज्ञान खोजने की कोशिश करोगे तो जरूर मुक्त हो जाओगे, उसके रहस्य को खोजने की कोशिश करोगे तो मुक्त हो जाओगे। लेकिन अगर सोचोगे कि हम इससे पीड़ित होकर के कहीं और दूर भाग जाएंगे, कहीं गुफा में छिप जाएंगे, कहीं बच जाएंगे और तो कभी देखेंगे नहीं, उसकी तस्वीर नहीं देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो हम बच जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। इसकी एक बहुत अच्छी कथा भी एक आती है। एक ऋषि थे, तो उनके पिताजी सोचे कि इसको जो है मुझे बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी बनाना है तो वे उसे जंगल में लिवा गए। हाँ, जब बहुत छोटी उम्र का था, बहुत ही छोटी उम्र का, उसको याद भी नहीं था कि मैंने किसी स्त्री को देखा है, उसको स्त्री शब्द का भी पता नहीं था, स्त्री क्या होती है। तो उसके पिताजी पूरी कोशिश किए थे कि इसको कभी स्त्री को देखने ही नहीं देंगे, ना कभी स्त्री के बारे में बताएंगे। हाँ, इस तरह का उसने एक अनूठा प्रयोग किया था उस ऋषि ने अपने बच्चे के ऊपर ही। इसको देखने भी नहीं देना है, इसको सुनाना भी नहीं है। तो वो इसी तरह से बढ़ता रहा, जवान भी हो गया। अब घटना ऐसी घटी कि एक बार वो भिक्षा के लिए कहीं जा रहा था, हाँ, जंगल में, और उसके लिए इतना बढ़िया इंतजाम उसने कर रखा था उस ऋषि, उसके पिता ने, जो कि नामी ऋषि थे, कि कोई महिला उसके पास जाकर उसको भिक्षा नहीं दे सकती। जिसको भी भिक्षा देना है वो मतलब किसी महिला को, तो वो अपना किसी पुरुष को देगी, फिर वो पुरुष दे जा करके उसको भिक्षा देगा। इतना बढ़िया उसका इंतजाम कर रखा था जंगल में। तो वो इसी तरह से जा रहा था, तो संयोग से एक लड़की वो निकल के आई, तो वो देखा, कहा कि ये लगता है कोई दूसरा जानवर है हाँ, तो अब उसके पास वो जो है, वो देखी इसको, देखी तो कोई ऋषि है, वो तो समझ गई, वो तो कईयों को देखी थी, लेकिन ये नहीं देखा था कभी औरत को। तो वो चली गई, तो उसको, तो वो उसने कहा कि मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। तो कहे कि हाँ पूछो, कि
आप कौन प्राणी हैं, ऐसा प्राणी मैंने कभी नहीं देखा जीवन में। तो वो खूब हंसने लगी, कहे आज तक तुम औरत को नहीं देखे हो? तो कि नहीं, मैंने पहली बार देखा है जीवन में, लेकिन आपका ढांचा तो अलग ढंग का दिखता है, हमारा ढांचा, हम लोग का ढांचा अलग है। तो वह जो है वो उसको फिर अपने हिसाब से, औरत के हिसाब से जैसे समझाया जाता है, कुछ कुछ इशारे में ऐसे कुछ उसको समझाया भी है। तो वो कही कि ऐसा है कि मैं छूऊंगी तो तुमको कुछ अलग महसूस होगा। तो वो कहा कि ठीक है छुओ। तो उसने उसको छू दिया, औरत ने। तो छूने के बाद तो इसको झटका जैसा लगा। हाँ, तो कहा हाँ मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। तो कहे कि हाँ बहुत अच्छा लगेगा, चलो फिर मिलेंगे। इस तरह से वे दोनों मिलना शुरू कर दिए। तो यह जो है ये प्राकृतिक होता है, अपने आप ही हो जाता है। इसको किसी दिन छुपा करके भी रखेगा कहीं भी ना, तो भी वह होता है। जिसने देखा है उसमें उसको भी, जिसने नहीं देखा है उसमें भी, ये सब प्राकृतिक होते हैं। अब बात यह है कि मनुष्य जो उससे गुजरना चाहता है, तो एक तो तंत्र की प्रक्रिया है, उससे गुजर करके वो मुक्त हो सकता है। दूसरा जो है भक्ति की जो प्रक्रिया है, भक्ति की प्रक्रिया में क्या है कि वो 24 घंटा उसमें लीन रहता है, उधर ध्यान ही नहीं देता है। तो अगर बराबर वह लीन उसमें रह रहा है भक्ति में, तब तो उसे अपने आप ही मुक्त हो जाता है। मुक्ति के लिए नहीं लीन रह रहा है, मुक्ति के लिए मंत्र नहीं पढ़ रहा है कि मैं सेक्स से मुक्त हो जाऊँ, इस मंत्र को पढ़ के दें, ऐसा करेगा तब तो कभी नहीं होगा। बस वो भक्ति में लीन है, उसमें सेक्स उसके दिमाग में है ही नहीं कि मुझे सेक्स से मुक्त होना है या फलना देखना, कुछ नहीं, मार्ग ही दूसरा। हाँ, बस उसमें वो चला जाए तो वो उससे बच जाता है। बचने का प्रयास करेगा तब तो कभी भी नहीं बच सकता, किसी हालत में नहीं। चाहे वो योग कर लेगा तो नहीं बच पाएगा, मंत्र जप लेगा तो नहीं बच पाएगा, किसी हालत में नहीं बच पाएगा। बचने की कोशिश में या उसको भोगने की कोशिश में, ये दोनों ही बंधन है। एक दिशा में, दूसरा दिशा में। और जो भागता है वो तो और बुरा फंसता है। महात्मा बुद्ध की जो कथा है, वो अपने मतलब जो घर से निकले थे उसके पहले ही उन्होंने इतना ज़्यादा भोग लिया था कि उनको ऐसे भी विरक्ति हो गई थी। हाँ, एक बार की कथा है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सेक्स ऑर्गी की थी, बहुत ज़बरदस्त सेक्स ऑर्गी की थी। मैंने बहुत ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन क्रिया में भाग लिया था। हालांकि उनकी अपनी पत्नी भी थी, उसके बावजूद भी बहुत सारी औरतें थी। हाँ, प्रसंग में हाँ, तो वो रात का समय था, वो सब गिरी हुई थी, सब नर्तकियाँ सब नाच रही थी। हाँ, कोई लार पेटा गिरा, कोई काजल गिरा है, तो सब देखे दृश्य तो उस सुंदरता दृश्य को देखे तो देखे कि जिसको मैं बहुत सुंदरता समझता था वो क्या हाल है उसका। काजल लसराया हुआ है, नाक से नेटा पोटा गिर रहा है, और निवास में यही सब कला की वो प्रदर्शन करती थी। अब ये हम नहीं मिला है कहीं कि उनके साथ सेक्स की नहीं, वो अब ये अब इतना खोल करके नहीं लिखेगा ना जी। व्यक्ति की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ बात लिखी जाती है ना, उनके ये आपको अपने आप ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इतनी तो कॉमन बुद्धि होनी चाहिए। नहीं, जो भी अब एक चीज़ थोड़ी लिखेगा कि फलाना ने ये पिताजी आमोद करते थे, उनको स्पर्श करती थी, उनके पास नाचती थी, उनके साथ जाती थी पास। अब कोई वहाँ कोई पॉर्न फिल्म थोड़ी ना है कि वो एक चीज़, उतना तो आपको स्वयं नहीं समझना चाहिए। कथा ने एक थोड़ा सा हल्का सा हिंट दिया, उतना काफ़ी है समझदार के। तो अब चूँकि वो सब कुछ वो सब जी चुके थे, अब उनको बहुत ज़बरदस्त विरक्ति हो गई थी, इसलिए दोबारा फॉल आउट होने का चांस उसमें नहीं था। जब व्यक्ति इतना ज़्यादा भोगा है, वो बोधपूर्वक भोगा है कि बारीकी से निरीक्षण किया है, तो उसको धीरे धीरे जो है ना चमड़े से जो है, हड्डी से, मांस से, इन सब से जैसा आप बात बुद्ध की लगाव नहीं रह जाता है। ऐसा फिर उसका लगाव नहीं रहता है, वो जो प्राकृतिक वैराग्य हो जाता है उसको। अब कितनी भी सुंदर आ जाएगी ना, तो वो उसकी तरफ जाएगा नहीं ध्यान, उसको कोई खास उसमें कुछ रुचि नहीं दिखेगी। हम तो थोड़ा सा बुद्ध के प्रति यहाँ पे आया है, ऐसा तो नहीं करें। वहाँ पे बुद्ध के ही एक धन्ना सेठ आदमी था, 3 उसके महल थे, आया है, तमाम चीज़ें आप तो जानते हैं।
3 महल था, वो सब चीज़ें थी। वो स्त्रियों को इतना भोगता था कि एकदम संतप्त हो गया और कहा कि अरे चारों ओर तो पूरा एकदम संतप्त हो गया, भोग से लिप्त था। सर्दी गाढ़ा गर्मी, तीनों महल था और तीनों वहाँ रानियाँ थी, रानियों को रनिवास में भोगता था। फिर वही जंगल में जाता है, मिलते हैं तो आओ आओ, उसका नाम बोल के बोलते हैं कि आओ, यहाँ संताप नहीं है। तो वही व्यक्ति जो प्रथम हुआ है, बुद्ध का अनुयायी बनता है, बनारस का सेठ था धनी। तो वहाँ उसके प्रसंग में आया है कि तीनों महल में तीनों प्रकार की स्त्रियों को हर तरह के भोग में लिप्त था, लेकिन मुक्त हुआ तो एकदम मुड़ी गया। हाँ, तो उस तरह से अब इन सब स्थितियों को देख करके व्यक्ति को अपने सोचना चाहिए कि आखिर हम वहाँ पर किस जगह पर है। हाँ, वो तो खूब खा करके अघा गया और हमें तो सूंघने के लिए भी नहीं मिला। बात समझ रहे हो? तो जिसको सूंघने के लिए भी नहीं मिला, चखने के लिए भी नहीं मिला, उसको कहा अरे उसमें कुछ स्वाद नहीं है, उसको कहोगे तो कहेगा अरे अपने तो खूब खा लिया, अब हमको कह रहा स्वाद नहीं है। आदमी का दिमाग इस तरफ से भी जाता है, ये समझ लेना। तो कहेगा ठीक है, जब हम भी खा लेंगे तो कहेंगे स्वाद नहीं है। तो सुकरात की मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने शुरू में कहा। सुकरात से पूछा उनके एक शिष्य ने कि गुरुजी बताइए शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सुकरात ने कहा शादी तो निश्चित करनी चाहिए। तो उसके शिष्य ने कहा तो फिर इसके आध्यात्म से क्या मतलब है? कि इसका बहुत ज़्यादा मतलब है। कहा कि अगर तुम्हारी स्त्री तुमको प्रेम करेगी तो तुम प्रेम से आध्यात्मिक हो जाओगे, और अगर तुमको प्रताड़ित करेगी हाँ, तुमसे नफरत करेगी, तुमको झिड़केगी, तो वैराग तुमको हो जाएगा, उससे तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। उसके शिष्य ने कहा गुरुजी आप जो शादी किए हैं, तो सुकरात के ऊपर उसकी पत्नी ने वह चाय डाल दिया था सिर के ऊपर और पूरा उसका झुलस गया था, चेहरा खराब हुआ। कहा कि आपकी पत्नी तो आपको बहुत सताती है। बोला कि इसलिए तो मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि इसके कारण ही मुझे वैराग है। अगर ये इतना नहीं मुझे सताती, नहीं गाली गलौज करती, सबके सामने में जलील नहीं करती, तो मैं वास्तविक वैरागी नहीं हो पाता। तो इसीलिए इसका बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, और इसने मेरा चेहरा जला दिया है, फिर भी मैं रोज़ शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ। फिर भी मैं रोज़ शीशे में चेहरा देखता हूँ। इसी चेहरे को लोग कितना कितना देखते हैं। यह चेहरा जल जाता है, सड़ जाता है, क्या क्या हो जाता है। फिर भी इसी चेहरे को कितना देखते हैं, कितना इसको सजाने की कोशिश करते हैं, क्रीम पाउडर जो कुछ भी हो रहा है लगाते हैं सुंदर बनने की, लेकिन ये तो लगातार बदसूरत होता जा रहा है। जो लोग आज अपना शीशा में अपना चेहरा देख रहे हैं, कुछ वर्षों के बाद, 60-70 वर्ष के बाद वे चेहरा नहीं देखते। बुढ़ापे में चेहरा देखने लायक ही नहीं रह जाता, खुद भी वो पसंद नहीं करता अपना चेहरा। क्या अब इसमें रह गया है, अब ये किसी को आकर्षित नहीं कर पा रहा। आकर्षण क्षमता इसमें नष्ट हो रही है, जब उम्र बढ़ रही है आकर्षण क्षमता नष्ट है। आँखें धंस गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, दांत झड़ गए हैं, बाल पक गए हैं, इसमें आभा तेज नहीं है। तो अब इसमें देखने लायक क्या रह गया? अब इसमें सिर्फ अफसोस करने लायक रह गया। तो उसको लोग नहीं देखना चाहते, खुद भी नहीं देखना चाहते। और जब हम खुद अपने चेहरे से नफ़रत करें, तब जो है सिर्फ एक ग्लानि रह जाती है, उसकी एक कामना रहती है, ग्लानि, ओहो हो हम पहले कैसे थे, काश कोई ऐसी दवा आ जाती हम पहले जैसे हो जाते। ये कामुक व्यक्ति इस दिशा में सोचता है, लेकिन वही जो बोधपूर्वक सोचता है, जो इसकी वास्तविक सच्चाई को जानता है कि अगर मुझे फिर भी कोई दवाई आ जाए, फिर भी ठीक हो जाऊँ, फिर अंत में यहीं को आऊँगा, ले दे करके घूम करके फिर मैं यहीं आऊँगा।
बस कोई दवा आएगी तो थोड़ा सा पोस्टपोन कर देगी, बस इतना ही ना होगा। प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं बहुत लोग, खून तक भी लगा रहे हैं लोग आजकल, नसों में खून डलवा रहे हैं कुछ जवान दिखने के लिए, चेहरे की नसों में खून डलवा रहे हैं, आँखों में भी खून डलवा रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं कि मैं अधिक से अधिक सुंदर, अधिक से अधिक उम्र तक दिखूं, लेकिन अंततः उसका हाल तो फिर वही होता है। और जितना ज़्यादा वो अपनी जवानी को बचाए रखने की कोशिश करता है, उतना ज़्यादा और बुढ़ापा उसको डराता है। यहाँ मुख्य चीज़ भय है। बुढ़ापा डराता है कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर दो चीज़ है, एक मृत्यु और दूसरा काम वासना के योग्य नहीं रह जाना। बुढ़ापा में ये दो भय है, एक मृत्यु का भय है, दूसरा मैं अब काम वासना के योग्य नहीं रह गया, काम वासना के बाजार से मैं आउटडेटेड हो गया, धक्का देकर मुझे निकाल दिया गया है। कोई औरत अब मुझे पसंद नहीं कर रही, मुझे देखना क्या है देखने के लायक, अरे बुढ़ा डो जवान को देखना चाहते हो। तो बुढ़ों को यह भी एक दर्द होता है, पैसा भी है लेकिन शरीर वैसा नहीं है, तो अब उसका धन उसके काम नहीं आ रहा है, तो उसका एक उसको अफसोस इसका भी रहता है। अब तुम्हारी उस बात पर कि जो सपना में सांप दिखता है, सपना में सांप दिखना कामुकता का परिचय है। जब भी सपने में सांप दिखे तो समझना कि काम वासना बहुत जोर मार रही है। यदि सांप दो दिखे, जोर खाते दिखे तो और ज़्यादा, सांप डस ले तो सबसे ज़्यादा। सांप अगर डस लेता है सपने में तो इसका मतलब है कि अत्यधिक कामुकता है। अब इससे विरक्त होने का तो यही सब है, बोधपूर्वक जो काम के ऊपर शोध करे, अपने भीतर केंद्र को खोजे, इसकी तृप्ति कहाँ से होती है? काम वासना से जो सुख मिलता है, एंडोर्फिन जो रिलीज होता है दिमाग में, वह यदि अन्य क्रियाओं से उससे ज़्यादा रिलीज कराने में समर्थ होंगे तो काम वासना की ओर ध्यान नहीं जाएगा। इसका साइंस यह है, जितना ज़्यादा सुख काम में मिलता है वास्तव में, और जितना हम कल्पना करते हैं, जितना आदमी कल्पना करता है उतना सुख नहीं मिलता है काम वासना में। कल्पना आदमी ज़्यादा करता है, जो कभी सेक्स से नहीं गुजरा है दौर से, वो कल्पना ज़्यादा करता है कि इतना सुख मिलेगा, इतना मिलेगा, हालांकि उसका कुछ ही प्रतिशत उसको सुख मिलता है। लेकिन जितना वो कल्पना करता है, अगर उससे भी कई गुना उसको ऐसे भी मिल जाता है तो उधर ध्यान नहीं जाएगा। परंतु वह तुलना करने के लिए भी यह जरूरी है कि एक बार वो सेक्स की क्रिया से जरूर गुजरे, तभी उसको पता चलेगा कि वास्तव में कितना सुख मिलता है। हालांकि फर्स्ट मैथुन करके भी उसको कुछ उसका अंदाज़ा लगता है कि इतना सुख मुझे मिल सकता है, लेकिन कुछ वो कल्पना करता है, उसमें जोड़ता है, ऐड करता है कि शायद इसमें और कुछ वृद्धि होती है। तो जितनी भी वृद्धि होती है उसका भी वह अनुभव जब ले लेता है, उसके बाद फिर जब अन्य प्रयोगों को करता है तो बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। ड्रग एडिक्ट इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि जब वो ड्रग को अपने शरीर में डालते हैं तो सेक्स में जितनी ऊर्जा आनंद मिलता है उससे ज़्यादा उसको मिलता है, तो उसमें वो नशा ले करके मस्त रहता है, क्योंकि उसको एंडोर्फिन मिलता रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। लेकिन जब एंडोर्फिन कृत्रिम रूप से जब मिलता है और शरीर को हम ओजस्वी नहीं बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा शरीर बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अन्य रसायनों को जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उसको हम ज़बरदस्ती एंडोर्फिन में बदल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर बिगड़ना शुरू होता है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग से लड़ने की क्षमता, वो गड़बड़ाने लगती है। शरीर के दूसरे कार्य जो हैं वो विघ्न होते लगते हैं, जैसे भूख कम लगना, रुचि नहीं होना, कार्य में रुचि नहीं होना, सुस्ती होना, प्रमाद हो जाना, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इसका कोई बोध नहीं रह जाना, समाज के प्रति क्या दायित्व है इसका उसको कुछ पता नहीं रहना, कमाने के लिए नहीं सोचता है, वो तो बस खाली इतना भर सोचता है कि कहीं से मुझे थोड़ा खाना मिल जाए और कहीं से ये नशा मिल जाए,
बस इतने भर तक उसकी सोच रहती है। फटे चिट्टे कपड़े हैं, उसको कपड़े से कोई बहुत लेना देना नहीं है। तो उसकी सोच धीरे धीरे संकुचित हो जाती है, उसकी बुद्धि कुंठित होने लगती है, विश्लेषण क्षमता घटने लगती है। वो कोई जटिल गणित या साहित्य या कुछ और जो इसमें ज़्यादा बौद्धिक परिश्रम की जरूरत पड़ती है वो नहीं कर पाता है। वह बुद्धि से वो एकदम मंद हो जाता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है कि बुद्धि से वह और तीक्ष्ण हो जाता है और आनंदित भी होता है, शांति में भी होता है, संतुलन भी होता है, न्याय अन्याय सत्य असत्य कर्तव्य हर चीज़ का वह निर्णय कर सकता है और सबसे श्रेष्ठ निर्णय कर सकता है। तो इस तरह से यह